होता हुआ अनंत अजोल की गेंदबाजी पर। पांचवा मुकाबला यशस्वी वॉरियर्स बनाम बाड़ाबंटी 11 के बीच हुआ। बाड़ाबंटी 11 ने वो मुकाबला जीता। रॉयल मराठा और परब वॉरियर्स के बीच मुकाबला हुआ, कौन जीता? तो अब ये मुकाबला मैं कहूंगा मराठा वॉरियर्स के लिए एक बड़ा काम करना होगा। सुस्वागतम सभी दर्शकों का 24 लाइव इवेंट्स पर। जो मुकाबला ये आंखों देखा हाल देख रहे हैं उन सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। संदेश भाई शेवाड़े राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस तालुका अध्यक्ष, इनकी ओर से शुभकामनाएं आई हैं। प्रशांत दादा खेरटकर और धनंजय पांडव इनके माध्यम से। पहली गेंद सामना करेंगे प्रशांत जोशी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, राउंड विकेट गेंदबाजी की शुरुआत की है अनंत अजोलगी ने। एक रन, अच्छा चीकी सिंगल है यहाँ पर पूरा किया। संदेश जी सोनकर, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनका भी विशेष रूप से स्वागत करेंगे। एसडी का ब्रांड आज पूरे सुधागढ़ तहसील में चमक रहा है। एसडी स्पोर्ट्स पॉली प्रेजेंट पाली प्रीमियर लीग 2022 24 लाइव इवेंट्स के लिए हमें प्रमुख आयोजनकर्ता संदीप जी तिरमिले, अक्षय जी जोशी और मिलिंद जी गोड़े, पूरी पाली क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से ये पूरी 24 लाइव इवेंट्स के लिए विशेष सहकारी। अब आए हैं स्ट्राइकर इन पर एक बहुत ही आकर्षक बल्लेबाज एम सर। पहली गेंद बैकफुटर जाकर हल्के हाथों से पॉइंट के बीच में स्लाइस किया था गेंद को। एक रन, दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल सिंगल रन के साथ अपना खाता खोला है। स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं नीलेश नाइक, मेरे साथ तुषार जी धुमाड़, जिनको आजकल बहुत पसंद किया जाता है 2 साल में सुधागढ़ में, चाहे परली हो चाहे वो पाली हो, अपने मराठी का जलवा वो हमेशा दिखाते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान। उसी के साथ साथ गुड्डू है और विनायक घाड़ीगांवकर, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से शानदार चौका। बहुत ही ओवर पिच गेंद थी, सामने की तरफ लॉब करने का बिल्कुल समय था प्रशांत जोशी के सामने, और प्रशांत जोशी ने उस मौके का अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी किया है। सामने की तरफ वी में इस गेंद को खेला है। 4 रन और 4 रन के साथ स्कोर 6 रनों पर। अनीश कांबले ने जो पिछले मैच में एक कैच ड्रॉप किया था, सूरज नटे का एक कैच ड्रॉप हुआ। आपको पहले स्टार्ट लेना है, मेरा मानना तो यह है कि आप जब फील्डिंग कर रहे हैं, सचिन पवार को भी स्टार्ट लेना था। सचिन पवार का भी मैंने देखा कि बिल्कुल वी में वो शॉट आया था। सचिन पवार को देखना चाहिए था कि गेंद शॉट खेलने से पहले आपको स्टांस लेना होता है। अगर वो स्टांस लेते वो चौका नहीं जाता। क्रिकेट बारीक बारीक चीजों से भरा पड़ा है। टाइटैनिक का जहाज एक गलती की वजह से गिरा है, डूबा है। इस बार बहुत ही बढ़िया सुंदर स्ट्रोक, काफी देर हवा में मामा ठोमरे गेंद के नीचे, और मामा के हाथों से कैच आला दर्जे के हैं, छूटते नहीं हैं। और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए प्रशांत जोशी अब मैदान से बाहर। आज 3 मुकाबले और खेलने हैं क्या? 9 मुकाबले पूरे। थोड़ा चहलकर्मी होनी चाहिए। चाय भी अब 4 बज चुके हैं। बहुत ही उत्तम खाने का प्रबंध किया आज सिद्धेश दंत उनकी टीम ने। रन बने हैं यहाँ से 6 विकेट गिरा है पहला प्रशांत जोशी के स्वरूप में। एक और मेरा पसंदीदा खिलाड़ी राजा इंदुलकर, दाहिने हाथ के बहुत ही आकर्षक ऐसे बल्लेबाज, एक टेक्निकल वेल साउंड बल्लेबाज राजा इंदुलकर अब नॉन स्ट्राइक एंड पर। स्ट्राइकर एंड पर एम सर, और लगातार की 2 गेंदों पर 2 विकेट। सलामी बल्लेबाज यहां पर दोनों ही आउट होते हुए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अंपायर द्वारा इशारा आता हुआ। तारीफ कभी कभी कमेंटेटर कर्स रोहित सर माना जाता है कि मैंने कहा कि ये खिलाड़ी टेक्निकली वेल साउंड है, लेकिन उन्होंने सामने की शॉर्ट पिच जो कि गुडलैंड स्पॉट की गेंद थी उसे ऑन साइड पर मोड़ने की गलती की, अंदरूनी किनारा लगा और विकेटों के पीछे शानदार विकेट कीपिंग करते हुए विकेट कीपर सुजीत ठोमरे है ना, बिल्कुल गौरी बियर शॉपी के वो मालिक हैं, और उनको रात को 12 बजे भी लोग उठाते हैं, उनका दरवाजा खटखटाते हैं। रन बने यहाँ से मात्र 6, 2 विकेट गिरे हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं। अब मध्य क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आई है।
अब यहाँ से मौका है प्रेम के लिए। प्रेम इतना अनुभव नहीं उनके पास, लेकिन अब उनको 3 ओवर खेलने का मौका है। जिंदगी संकेत देखिए हर एक को मौका देती है हीरो बनने का, लेकिन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विथ योर बोथ हैंड, ऐसा कहा जाता है कि आपको संधि को पहचानना है। गेंदबाजी मार्ग पर परिवर्तन, प्रतीक काटकर आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर एक बहुत ही विशेषज्ञ लेदर के खिलाड़ी, और सामने राजा इंदुलकर जो कि स्वयं अध्यापक हैं रायगढ़ जिला परिषद में। धीमी गति की गेंद, स्लॉक स्वीप, गेंद गैप में एक टिप्पा है या नहीं, ये यहां से हमें दिखाई नहीं दिया है, मेरा ये अंदाजा है। वॉलेंटियर्स का इशारा हम यहां से देखेंगे। सिद्धेश लाइव पे देखेंगे, ओके। क्योंकि ये मेरा मानना है इतना ताकत नहीं था, स्लॉक स्वीप का शॉट था संकेत, इसलिए मैंने एक टिप्पा कहा। हाँ, लाइन पर गिरा है इसलिए ये छक्का दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा टेलीकास्ट किया है 24 लाइव इवेंट्स द्वारा। उनकी पूरी कैमरा जो कि टीम है, उसके हेड है रोहित क्षीरसागर, निशांत पाटिल, सागर पाटिल और रोमेल, उनका बहुत ही अच्छा इंतजाम किया है। 3 दिन मटन खाने का प्रबंध किया है सिद्धेश दत्त ने उनका, अच्छी बात है। आम्बोल 6 रन दिया है एम्पायर, 6 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 12 रनों पर। अच्छी शुरुआत की है, स्वागत किया है गेंदबाज प्रतीक काटकर का 6 रनों के साथ। 6 रनों के साथ अपना खाता खोलते हुए राजा, थोड़ा स्पीड अप कीजिए। शॉट थर्ड मैन, लेग स्लिप पॉइंट पर एक खिलाड़ी, एक डीप कवर और एक लॉन्ग ऑफ साइड पर। ओ ये कलात्मक स्ट्रोक, घुटना टेक, तमाशा देख, शानदार स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बैक टू बैक दूसरा सिक्सर। ये शानदार राजा है, इसीलिए लेकिन मेरा मानना ये है कि 2 छक्के आने के बाद आपको नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी बल्लेबाज को। इस पिच पर ऐसा नहीं करना चाहिए। 3 छक्के दागते तो 100 रुपए का इनाम आया सिद्धेश धन की ओर से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लंबी पारी खेलनी है थॉमस डायस की तरह। ये अच्छा शॉट जड़ा है ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को खेला है माही तेवावर फील्डर, और ये मुझे पसंद आता हुआ कि सिंगल निकाला, अपना काम किया है। अपना काम बनता तो सुजल गुप्ता, क्या है आपका स्लोगन, क्या है, भाड़ में जाए नहीं ना। 13 रन बने हैं, सरकार को कुछ करना होगा क्रिकेट के लिए। ये जो रोड्स हैं वो बनाने चाहिए, अच्छे इंतजाम करने चाहिए क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए। ऐसा इंतजाम पनवेल में होता है, ऐसा ग्राउंड अगर होता पनवेल में। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर स्लाइस किया है, गेंद के नीचे आते हुए अन्ना हजारे। शॉट थर्ड मैन पर 1 रन आता हुआ, इस ओवर में 14 रन आए हैं। अब यहां से 20 रन बने होंगे बराबर। कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए ज्यादा तौर पर। ये भी है, ऐसा नहीं है कि मेरा मानना है कि 2 ओवर बतौर देखें, हमारे सर ने बताया मुझे नीलेश, ये परीक्षा है तेरी 6 महीने के लिए। शॉर्ट पिच गेंद और ये खराब शॉट, इसी की अपेक्षा कर नहीं रहे थे बल्लेबाजी करने वाली टीम, बराबर है ना। जब आप 2 मुकाबले हारे हैं तब आपको किस तरह से खेलना चाहिए। राजा अच्छा स्ट्रोक कर रहे थे, शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, इसी शॉट पर रोहित देखिए, ऐसे ही शॉट पर हालांकि एम सर भी आउट हुए थे। बाहरी किनारा उनका अंदरूनी लगा था, इनका बाहरी लगा है, लेकिन नतीजा वही। दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खाओ। अब आए हैं बाबा ओम भट्ट स्वाधुमार, क्या वो अब अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, क्या साबित करेंगे खुद को, क्योंकि 12 गेंदों का यहां से खेल शेष अब भी है। 14 रन आए थे 4 गेंदों पर, उसमें 4-4 भी आते तो भी 20 बनते थे। आपको कैलकुलेटिव खेलना है जिस तरह से थॉमस डायस खेलते हैं। कुल मिलाकर स्कोर बना है मात्र 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां से आखिरी गेंद का खेल शेष, सामने है बाबा धुमाड़, इनका नाम है विकास धुमाड़।
महाराष्ट्र राज्य आरोग्य कर्मचारी संघ में वो काम करते हैं, मेडिकल विभाग से। ओवर की हुई है यहां से समाप्ति। राजा अब आपको कोसते होंगे क्योंकि 12 गेंदों का खेल शेष था, रन आए थे। सचिन तेंदुलकर को देखा है आपने 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाते हुए? वो छक्का चौका मारने के बाद सिंगल को रोटेट करते हैं, सहयोगी खिलाड़ी को खेलने का मौका देते हैं। ऐसा नहीं हुआ। माही आए हैं जिन्होंने एक मैन ऑफ द मैच अपने नाम की है, बराबर। गेंदबाजी मार्ग पर 20 रन बने हैं, यहां से 25 रन जोड़ने होंगे 12 गेंदों पर। प्रेम का पूरा नाम क्या है? प्रेम कदम। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये होता है जब विशेषज्ञ बल्लेबाज आउट होते हो ना, तब खराब गेंदों पर भी रन नहीं आते। संकट की घड़ी है, संकट के गहरे बादल छांटे हुए हैं मराठा वॉरियर्स को, लेकिन मराठा वॉरियर्स को लड़ने की क्षमता है। वीर मराठाओं का नाम है उनका। 20 ही रन बने हैं भाई। कुणाल भाई शेवाड़े, संदेश शेवाड़े, इन्होंने शुभकामनाएं भेजी है। संदेश भाई को अवार्ड मिला है रायगढ़ जिला परिषद में, प्रशांत दादा भी आ रहे हैं उनके साथ। धनंजय पांडव ने शुभकामनाएं भेजी है अलीबाग से। तो लेकिन यहाँ पर अब गेंदबाज बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। 20 रन बने हैं। अब अपने आप के सिर को पीटना होगा मराठा वॉरियर्स के कप्तान को, क्योंकि जो जल्दबाजी उन्होंने की, अति घाई संकटात नहीं। मिलिंद दादा शेड़के ये मुकाबला देख रहे हैं लाइव इसी मैदान से, उनका भी स्वागत है। 3 गेंदे बिंदी, चौथी गेंद पर आया है सिंगल। पर अब वॉरियर्स और बाड़ा बंटी 11 इनके बीच होगा अगला मुकाबला, आपको तैयार रहना है। 4 गेंदों पर 1 ही रन आए हैं विनायक, 21 रन बने हैं। निराश किया है। मैंने कहा कि आपको समय के हिसाब से खेलना है। 2 छक्के आए थे आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो प्रारंभिक 4 बल्लेबाज है वो आपकी बैकबोन है, उसे संभाल कर आपको रन बनाने होंगे। ओवर पिच गेंद, फिर भी सिंगल। क्रिकेट में तो यही होता है दोस्तों, जब सलमान और शाहरुख नहीं होते तो कई फिल्में फ्लॉप हो जाती है, वैसे ही एम सर और राजा इंदुलकर के आउट होने के बाद ये फ्लॉप शो अब तक हुआ है। 5 गेंदे 2 रन आए ना। ये हवा में ये छक्का जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन पीछे फील्डर है, जाएगा भाई, ये जाएगा। आखिरी गेंद पर छक्का और ओवर की समाप्ति। बूंद बूंद से सागर भरना होगा। आखिरी गेंद पर 6 रन आने के बाद अगर रनों की संख्या हम देखें तो 28 रन आते होंगे, बराबर। 28 रन ऑन बोर्ड। अब यहां से 12 रन बनाने होंगे, 12 या 15। बाबा धुमाल को अब जिम्मेदारी लेनी होगी। ओम भगनी भागोदरी, भगनी भागे ओम भट्ट स्वा, ये मंत्र उनको जपना होगा। 15 रन बनाने होंगे इस ओवर में। गेंदबाजी मार्ग पर स्लॉक ओवर स्पेशलिस्ट प्रमोद, बराबर। माही की बढ़िया ओवर समाप्त, 8 रन दिए हैं उन्होंने इस ओवर में। एक मैन ऑफ द मैच उनके हाथ लगा है। अंपायर्स के लिए बहुत ही अच्छी जर्सी सिक्सर सुप्रीमो बॉल्स की तरफ से आई है। 4 हमारे अंपायर्स हैं और अभिजीत गढ़गे जो कि स्क्वायर लेग के अंपायर हैं। खूबसूरत उनका चेहरा है, आज भी कई लोगों के दिलों में बसे हैं। हमेशा 24 लाइव इवेंट्स की तरह उनका फोन भी 24 लाइव चालू रहता है। इस बार ऑन साइड पर ताकतवर स्ट्रोक, लेकिन बाबा धुमाल के ताकत थोड़ी सी कम पड़ी है। आपको खाना चाहिए तो बीबी से मांगो, प्यार चाहिए तो माँ से मांगो, ताकत मांगनी होगी आपको बजरंग बली से, क्योंकि आज बजरंग बली का वार है। बिल्कुल बराबर ना, आज शनिवार है। कुणाल चिले को बजरंग बली ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन थोड़ा सा और कुछ कम देते तो उनके माता पिता खुश रहते हैं। जिस तरह से सुजल गुप्ता बहुत कुछ दिया है उनको, नाखून खा रहे हैं अब। अभी कितना खाओगे, समोसे खाए आपने, पकोड़े खाते, नाखून मत खाइए। ओ ये आउट, ओ यू टी, यहां से
अब थोड़ा सा कैमरा जो है ना टेलीकास्ट टीम, वो कैमरा वो पैंडल के ऊपर लगाई जहां पर एमडी वॉरियर्स के खिलाड़ी हैं, उनके चेहरे भी मुझे देखने हैं। क्योंकि क्या है, जब आपके पास विशेषज्ञ बल्लेबाज थे, थोड़ा स्पीड अप करना है, गेम अप करना है, थोड़े से नाराज रहेंगे उनकी टीम। और ये देखिए, ये वहां पर पेंडोल नहीं है, पेंडोल पेंडोल यहाँ पर टेलीकास्ट टीम, वहां पर पेंडोल, हाँ वहां पर आप टेलीकास्ट पूरा थोड़ा जूम कीजिए। नीलेश खंडागले नजर आ रहे हैं, काफी नाराज हैं। वहां पर मुझे प्रवीण गायकवाड़ नजर आ, राजा देखिए, मेम सर, संकेत, एक बड़ी टीम है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ नाम। अब यहाँ से कितने रन बने हैं? 29। यहाँ से 11 रन देखने होंगे, 40 तक जाना होगा, लड़ना होगा, झगड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। स्ट्राइकर एंड पर शुभम, नाम पूरा शुभम रावल। ताकतवर स्ट्रोक एक तो बना है, क्या होगा दूसरा? एक रन आती हुई, एक रन के साथ स्कोर आया है अब 30 पर। यहां से अब गेंदें बची है 3 और कम से कम 2 बड़े शॉट्स। कलोते, ताकत लगानी होगी, दम लगाना होगा। देख घुमा के देख, घुमा के आईपीएल की तरह। आया छक्का, आया, अरे रे 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 रे। अब आखिरी गेंद का खेल शेष, 2 गेंदों का खेल शेष होगा। 2 गेंदों पर कम से कम 10, मात्र 30 ही रन बने हैं। नाराज रहेंगे एक विशेषज्ञ बल्लेबाज आउट होने के बाद। लेकिन मैं कहूंगा 35 तक जाते तो गेंदबाज अच्छा काम करते तो मैच अंत तक चलेगा। 30 रन स्कोर बोर्ड पर, अच्छी स्थिति में गेंदबाजी करने वाले अर्जुन रॉकर्स। इनसाइड एज, गेंद विकेट कीपर के पीछे जाती हुई, अच्छी फील्ड वहां पर सुजीत ठोमरे द्वारा 1 रन, और 31 पर आता हुआ टोटल। अच्छी कप्तानी कर रहे हैं अनंता झोलगे। आखिरी गेंद लेफ्टी बैटर अब स्ट्राइकर एंड पर। What a fantastic contribution by the bowling team. Arjun Rockers playing very nicely role. Full toss and they trying to hit through the wideish long on and taking another catch and another follow-up wicket. Score moves up to after 4 over 31 and 32 runs. This is a small target for the team Arjun Rockers. नाराज है, नाराज मुद्रा में उनके मेंटोर और उनके स्पॉन्सर मिलिंद जी देशमुख बैठे हैं, क्योंकि टीम अच्छी थी लेकिन अच्छा अभी भी कर सकती है। 32 रनों की जरूरत है। आइए अगले सत्र की कहानी सुनते हैं तुषार सर इनकी जुबानी। आहा, आधार स्तंभ हमारे परेश भाई वड़के, ये यहाँ पर उनका शुभागमन होता हुआ। पैंडल थोड़ा सा खाली कीजिए, छोटे छोटे लड़के हैं। अब यहाँ पर बैठने की आपकी उम्र नहीं है, आपकी उम्र मैदान पर जाने की है। ये युवा बैठे हैं ना, उनको भी मैं कहूँगा जाइए, आप मैदान पर जाइए। हमारी कमर टूट चुकी है, अब आपकी कमर टूटी नहीं है, इनको भी बताओ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अबे जाओ मैदान पर जाओ, गर्मी दिखाओ, थोड़ा स्पीड अप कीजिए। परेश भाई वड़के इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनसे अब अनुरोध होगा कि आपको अतिथि मंच पर आना है। आइए अगले सत्र की कहानी सुनते हैं तुषार सर इनकी जुबानी। बॉल दीजिए। तर सन्माननीय पाहुणे परेशभाई वडके यांचं या व्यासपीठावरती आगमन झालेलं आहे। पाली प्रीमियम लीग 2022च्या माध्यमातून त्यांचं स्वागत देखील केलं जातं। या
स्पर्धेचे सर्व सर्वा अर्थातच सिद्धेशजी दंत यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत केलं जात आहे. अतिथी देवो भव आपल्या भारताची संस्कृती आहे, महाराष्ट्राची संस्कृती आहे आणि त्याच संस्कृतीचं जतन जपण या व्यासपीठावरती मायेची उद्दाल चाल त्याचबरोबर सुगंधाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत देखील केलं जात आहे. साहेबांना विनंती आपण आसनस्थ व्हा आणि या मॅचचा आनंद घ्या. टार्गेट आहे 32 धावांचं 24 चेंडूमध्ये पूर्ण करायचे टीम अर्जुन रॉकर्स या संघाला. अर्जुन रॉकर्स हा संघ मात्र तेवढाच ताकदीशीर मैदानामध्ये उतरलाय का हे देखील पाहायला मिळेल. रॉयल मराठा या संघानं मात्र धावफलकावरती 24 चेंडूचा सामना करताना 31 धावा लावल्यात. आता 32 धावांचं टार्गेट कंपल्सरी चेसिंग. मॅच अजून संपली नाहीये. या मॅच मध्ये चुरस आहे, या मॅच मध्ये मजा आहे, या मॅच मध्ये बरंच काय पाहायला मिळू शकतो. पण P1च्या षटकामध्ये कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतोय गोलंदाज मुकेश मुकादम मिसाळ. मुस्तकीन मुकादमची आठवण झाली आहे तर नक्कीच तशा पद्धतीची गोलंदाजी होते का या मुकेशच्या माध्यमातून हे देखील पाहिलं जाईल. स्ट्राईक एंडवरती डाव्या त्याचा फलंदाज गौरव लोअर फुलटॉस चेंडू आणि त्याला मात्र बॅकएंड एरियामध्ये मारण्याचा विक्रम झालाय आणि या चेंडूवरती एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये आल्यात 4 धावा. पहिल्या चेंडूवरती मुकेशनं 4 धावा खर्च केल्यात. हा फुलटॉस चेंडू होता ज्याला लोअर फुलटॉस पद्धतीने खेळलं गेलं. एका चांगल्या ठिकाणी मारलं ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक नव्हता. 4 धावा आल्या. धावांचं गणित आता सांगतंय उरले 23 चेंडू आणि करायच्यात 28 धावा. मॅच अजून संपली नाहीये. हा फुलटॉस चेंडू आणि या चेंडूवरती उत्तर आलंय बिग 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 सिक्सर. सिक्सरच्या चेंडूवरती मारलेला हा षटकार धावफलकावरती धावा दर्शवतोय 10चा आकडा. 32 धावांची गरज होती. संघाचे फ्रँचायझी जे पहिल्या मॅच पासून पारितोषिकांची खैरात करत होते ते थोडे आता टेन्शन मध्ये आहेत. मिलिंद शेठ देशमुख हे मोठं नाव आहे आणि त्यांच्याच संघावरती नाही तर त्यांनी दुसऱ्या संघावरती देखील पारितोषिकं लावली होती. पॉइंट क्षेत्रामध्ये 1 धाव पूर्ण होतीये. एका धावेने धावांचा आलेख 11 या आकड्यावरती पूर्ण झाला. 32 धावांचा बाटला होतोय. निलेश नाईक सर या मॅच मध्ये असं वाटलं होतं अजूनही येणाऱ्या 21 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. सन्मान दिला जातोय. तो यहाँ पर ये मैच थोड़ा सा ढीला हो रहा है, थोड़ी सी गर्माहट हम पैदा करेंगे हमारे विशेषज्ञ मेंटोर अमोल गुप्ता इनके साथ. अमोल क्या लगता है गेंद ट्रैवल नहीं हो रही है, गेंदबाजों का बोलबाला रहा है, क्या देखते हैं आप अमोल सर? तो ये चौका जरूर आएगा. तुषार सर को मैं थोड़ा सा रोकता हूँ. बाराबंटी 11 और परब वॉरियर्स आपको टॉस के लिए आना है और हमारे परेश दादा वड़के इनके शुभ हाथों से टॉस होगा. प्रतीक अच्छा सफर आपका स्टार्ट हुआ है, कैसा देखते हैं? पिच कैसी खेल रही है, गेंद बल्ले पर आ रही है क्या? बहुत अच्छी पिच बनाई है और बॉल रुक के आ रहा है पिच पे, कि ऐसा नहीं कि हम लोग को जाना नहीं पड़ता, बॉल आराम से बैट पे आ रहा है लेकिन वो स्लो आ रहा है, फंस रहे हैं देखो बैट्समैन. तो क्या करना चाहिए बल्लेबाजों को? टाइमिंग पे खेलना चाहिए बस. परब वॉरियर्स और बाराबंटी 11 आपको टॉस के लिए आना है. अमोल सर जो कि एक मेंटोर रह चुके हैं खोपोली में सिद्धेश दंत के टीम के, तो अमोल गेंदबाजी भी आपने की है, कैसा लगता है गेंदबाजी करते समय? बहुत ही अच्छा पिच है. बैट्समैन के लिए प्लस पॉइंट है ये पिच. अगर बैट्समैन देख के खेलता है तो उसके लिए बहुत अच्छा पिच है. तो आइए तुरंत जुड़ते हैं. परब वॉरियर्स और बाराबंटी 11 आपको टॉस के लिए आना है. आपके लिए हम रुके हैं. चलिए थोड़ा स्पीड अप कीजिए. ये बढ़िया स्लॉक स्वीप, गेंद हवा में काफी देर लहराई है और ये विकेट. आइए परब वॉरियर्स के कैप्टन सूरज हुले और बाराबंटी 11 के कैप्टन अक्षय जोशी और टॉस करेंगे परेश भाई वड़के. आइए परेश भाई, बहुत ही खूबसूरत आपका चेहरा है और क्या कमाल की एनर्जी है आपकी. जैसे आप मैदान पर आए
गर्मी आई, कैसा लगता है इस मैदान पर फिर से वापसी करते हुए? ये मैदान हमारे लिए कुछ अलग सा नहीं है, क्योंकि हम जो बड़े हुए ये मैदान पे बड़े हुए। शिव शक्ति स्पोर्ट क्लब सब जानते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। हमारा जो मैचेस पहले होते थे 1 लाख प्राइस था, लेकिन कुछ वजह से हमारे 2 स्टार खिलाड़ू यानी विलास गद्रे और मिलिंद जोशी गुजर गए, उसके वजह से हम रुक गए। लेकिन अभी भी हमारी उम्मीद ही ख़त्म नहीं हुए। हम हमारी टीम ओल्ड इज गोल्ड करके हर मैच में पार्टिसिपेट करती है। आगे भी हम ऐसे ही खेलते रहेंगे। धन्यवाद। तो आइए टॉस कर रहे हैं। हु इज फर्स्ट कॉल? बाड़ा बंटी 11 कॉल। टेल इज अ कॉल और हेड। सूरज, काय निर्णय? आता माझ्या कर्णधाराला प्रतीक कलेला विचारणार आहे मी. ओके, ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स जहां पर तुषार सर है हमारे साथ। यस सर, धन्यवाद. मी मान्यवरांना विनंती करतो आपण येऊन आसन असतं बा. ज्यांनी सांगितलं याआधी या मैदानावरती बरेचशा मोठ्या मोठ्या रकमेच्या पारितोषिकांच्या आयोजन देखील चांगलं झालं आणि मॅच देखील पाहायला मिळाल्या. पण ह्या मॅच मध्ये देखील आपण बघतोय तमाम पालीतील खेळाडू, पालीच्या आजूबाजूच्या परिसरातील खेळाडू चांगला खेळ दाखवतात. पाली प्रीमियम लीगच्या माध्यमातून हा सोहळा सजवलाय. दुसरा दिवस आहे आणि दुसऱ्या दिवसामधला हा खेळ आपल्या समोर आहे. 32 धावांची गरज होती. धावफलकावरती धावा आल्या त्या 17, 19. 19 धावांवरती आता स्कोर कार्ड स्थिर राहणार नाही. पुन्हा एकदा एक धाव घेतली जातीये. एका धावेनं धावफलकावरती वाढ. 20 धावा आल्यात एका गड्याच्या मोबदल्यात. संत गतीनं चालू आहे सामना. फलंदाजांना माहिती या सामन्यामध्ये आपली पूर्णपणे पकड आहे, पण गोलंदाज मात्र विसरला की काय. गोलंदाजाकडच्या माध्यमातून आग ओकणारी गोलंदाजी व्हायला पाहिजे होती, पण तशी गोलंदाजी मात्र भेदकता पाहायला मिळत नाही. गोलंदाज कल्पेश आता खऱ्या अर्थानं अचूक टप्प्यावरती निर्णायक चेंडू फेकलाय कल्पेश. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झाला. 20 धावा धावफलकावरती आल्यात. अजूनही 12 चेंडू उरलेत आणि 12 धावांची गरज आहे. मॅच अजून रॉयल मराठा या संघासाठी संपलेली नाहीये. या मॅच मध्ये ते कधीही कमबॅक करू शकतात. त्यांच्यामध्ये ती क्षमता आहे, पण आत्मविश्वास आता जागवावा लागेल. अशा परिस्थितीमध्ये स्वतःला सिद्ध करताना मात्र गोलंदाजीचा भेदक नजारा मैदानावरती होणं गरजेचं आहे. डू आर डाय, करो या मरोच्या परिस्थितीमध्ये ही मॅच आहे. पहिले 2 सामने गमावल्यानंतर या मॅच कडे तुम्ही विजयाच्या दिशेनं वाटचाल केली पाहिजे होती, पण पहिल्या इनिंग मध्ये धावा कमी आल्यामुळे आता थोडंसं बॅकवर्ड वरती आलेत. पण अजूनही मी तर म्हणेल मॅच संपली नाहीये. या मॅच मध्ये तुम्हाला पुढचा प्रवास करायचा आहे तर संघर्ष मात्र होणं गरजेचं आहे. आता मात्र गोलंदाजीच्या उंबरठ्यावरती गोलंदाज येतोय 3ऱ्या क्रमांकाचा प्रवीण, आणि स्ट्राईक एंड वरती असेल फलंदाज आशिष आणि अनंता. ही जोड साखळी मैदानामध्ये आहे, जी टीम अर्जुन रॉकर्स या संघासाठी चांगली कामगिरी करते. सन्माननीय नरेशजी खाडे साहेबांचं आगमन होत आहे. उपसरपंच आहेत, साहेबांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यावं, या मॅचचा आनंद घ्यावा. या चेंडूवरती मात्र पुन्हा एकदा कमबॅक करतोय गोलंदाज प्रवीण, ज्यानं एक चांगल्या फलंदाजाला तंबूचा रस्ता दाखवलाय आणि झेल देखील चांगला टिपलाय. आशिष बॅक टू द पॅव्हलियन. झेल टिपणारा खेळाडू होता शुभम. सन्माननीय पाहुण्यांना मी आमंत्रित करतो आपण व्यासपीठावरती यावं. सरपंच साहेबांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती या. आपलं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. सन्माननीय नरेशजी खाडे साहेबांना पुन्हा एकदा आमंत्रण असेल आपण व्यासपीठावरती या. सुस्वागतम, स्वागतम, सुस्वागतम. नेक्स्ट बॅट्समन 4थ्या क्रमांकावरती सौरभ. रिव्हर्सिपचा प्रयत्न आहे. पुन्हा एकदा झेल टिपण्याची संधी आणि मोक्याच्या क्षणी आता खऱ्या अर्थानं आग ओकणारी गोलंदाजी होतीये. ज्या गोलंदाजाची गरज होती ती गोलंदाजी भेदक मारा करतीये. मॅच मी मगाशी देखील सांगितलं संपली नाहीये. या मॅच मध्ये नाही अर्जुन रॉकर्स हा संघ जिंकलाय, नाही रॉयल मराठा संघ हरलाय. या मॅच मध्ये आता खऱ्या अर्थानं चुरस निर्माण झाली आहे. गरज आहे आता उरलेल्या 10 चेंडू आणि 12 धावांची. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे. स्ट्राईक एंड वरती 5व्या क्रमांकाचा फलंदाज सौरभ आणि नॉन स्ट्राईक एंड वरती
5व्या क्रमांकाचा फलंदाज प्रतीक नॉन स्ट्राईक एंड वरती आहे. सुरेख चेंडू, काय लाजवाब आता गोलंदाजी केली जाते. आता संघाचे ओनर, संघाचे मेंटॉर अर्थातच मॅनेजर देखील विचार करतायत या गोलंदाजाला आम्ही P1च्या षटकामध्ये का वापरलं नाही. पण जर या गोलंदाजाला त्या षटकामध्ये वापरलं असतं तर कदाचित या षटकामध्ये अशी गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळाली नसती. आणि जर तरच्या भाषेत क्रिकेटला स्थान नाहीये, पण जर तरचा वापर केल्याशिवाय क्रिकेट देखील पूर्ण होत नाहीये. मॅच मध्ये पुन्हा एकदा यू टर्न देणार कामगिरी करतोय गोलंदाज प्रवीण. प्रवीण नावाची जादू या मैदानाच्या चारी दिशेला आता पाहायला मिळत होती, पण हा फटका मात्र अतिशय दर्जेदार आला. मोक्याच्या क्षणी नवसंजीवनी निर्माण करणारा फटका सौरभच्या बॅट मधनं येतोय. 6 धावांची मोहर उमटवणारा षटकार. सव्वीस धावा स्कोर कार्ड वरती आल्यात. विजयासाठी अजूनही 6 धावांची गरज आहे. उरलेत शेवटचे 8 चेंडू. हा सुरेख चेंडू, या चेंडूवरती देखील कमबॅक करतोय गोलंदाज प्रवीण. आता 7 चेंडू आणि 6 धावांची गरज. हा चेंडू या मॅच मध्ये निर्णायक आहे. येणारा चेंडू या मॅच मध्ये निर्णायक आहे. आणि हा येणारा चेंडू तिखट येतोय का फलंदाजासाठी गोड आस्वाद देतोय हे पाहण्यासाठी जाऊया थेट मैदानामध्ये. प्रवीण गोलंदाजी मार्कवर तयार. आडव्या बॅट मधनं फटका फसलाय आणि झटका मात्र टीम रॉयल मराठा या संघाला बसलाय. 4 धावांसाठी आला हा चौकार. हा जर झेल झाला असताना तर खऱ्या अर्थाने मी म्हणेल नेक्स्ट ओव्हर मध्ये देखील ट्विस्ट पाहायला मिळाला असतं. पण आता गरज आहे ती शेवटच्या 6 चेंडू मध्ये 2 धावांची. सहा चेंडू 2 धावांची गरज. पहिल्या चेंडूवरती आपले इरादे स्पष्ट करतोय फलंदाज, ज्यानं 1 धाव मात्र पूर्ण केली. नितीनच्या पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव आली. आता 5 चेंडू आणि 1 धावेची गरज. हा चेंडू यावेळेस क्षेत्ररक्षक करतोय चूक आणि या चुकीला माफी नाही. 1 धाव देखील येते आणि सामना जिंकलाय तो टीम अर्जुन रॉकर्स या संघानं. आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच सारणच देण्यात ना. P1चं षटक होतं. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये सारण आणि 2 विकेट. आणि या पहिलं चांगलं पडलं त्यानंतरच पकड झाली ना. पहिले मेन बॅट्समन आउट झाले ना अनंत. तर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच अर्जुन रॉकर्स संघाचा अनंता जोलगे, ज्यानं P1चं षटक हाताळलं. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 6 धावा खर्च करताना